हेलो फ्रेंड्स। तो जेई मेंस के 65 डेज बचे हैं और अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंग्शियस हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी चैप्टर्स पे फोकस करें, किस पे नहीं फोकस करें, इस तरीके से बहुत एंग्शियस हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। तो मैंने दो लिस्ट तैयार की है, लास्ट 4 इयर्स के जो पेपर्स हैं उनसे जो एनालिसिस किया है मैंने, कि एक लिस्ट है जिसमें लो इनपुट एंड हाई आउटकम है, मतलब जो इजी चैप्टर्स हैं और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आप आराम से आप तैयार कर सकते हैं ना। उनमें फर्स्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप लोगों ने सुना भी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बट उससे 2 to 4 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार आते ही आते हैं ऑन एन एवरेज। दूसरा आता है केमिकल बॉन्डिंग, 2 to 3 क्वेश्चंस, डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ये दोनों बहुत इजी चैप्टर्स हैं और आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ फिजिकल के चैप्टर्स। मूल कॉन्सेप्ट सबसे पहला चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर, एंड थर्ड हमारा आता है सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस 12th का चैप्टर। तीनों के तीनों चैप्टर इजी हैं। आप आराम से नोट्स पढ़ के, कुछ क्वेश्चंस करके, पीवाईक्यूज करके आराम से इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे एक एक क्वेश्चंस जो है ऑन एन एवरेज आता ही आता है, तो आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पक्के हुए। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स। आप बस एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जाओ और एनसीईआरटी एमसीक्यूज जहाँ से मिले आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब प्रैक्टिस करके जाओ। बायोमोलिक्यूल्स से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और वो आप कर दोगे। तो ये लिस्ट हुई लो इनपुट एंड हाई आउटकम वाली। ये चैप्टर्स बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। नाउ अब आते हैं हम हाई इनपुट एंड हाई आउटकम, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और जो थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स भी हैं। तो ऑर्गेनिक से आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा चैप्टर है, इससे मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। जीओसी बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं, सबका फर्स्ट चैप्टर होता है, ये अच्छे से तैयार करके जाओ। इससे भी 1 2 3 में से क्वेश्चंस ही आते हैं, किसी शिफ्ट में 1 आता है, किसी शिफ्ट में 2 आते हैं, किसी में 3 आते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप बोलो तो 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये 2 अच्छे से तैयार करके जाओ। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही हैं, दोनों ही अच्छे से तैयार करके जाओ। इनसे 2 क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्टेड ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और प्रैक्टिस से आप अच्छा कर सकते हो। फिर आता है हमारा लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये तीनों चारों चैप्टर फिजिकल के जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट साइड हैं, बट इनसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इनमें। आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस भी करोगे तब भी आप एटलीस्ट 60 to 70% इनमें आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने दोनों लिस्ट आपको बताई है, लो इनपुट हाई आउटकम एंड हाई इनपुट हाई आउटकम। आप ये अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये लिस्ट थी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, हाईलाइटेड चैप्टर्स की। दैट डजंट मीन कि जो बाकी चैप्टर्स है आप उनको भूल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि सर ने तो बताया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी चैप्टर्स भी करके जाने, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बस। सो ये जो लिस्ट मैंने बताई है, इसके साथ साथ मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं एनसीईआरटी से ही पढ़ने चाहिए, एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग फॉलो करते रहिए इन वीडियोस को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाउ जो मैंने लिस्ट आपको बताई है, वो लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नाउ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है रिएक्शन प्लैनेट करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं नोट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, असाइनमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब अपलोड करता रहता हूँ। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।